दो भाइयों की दुख भरी कहानी। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, दूसरा भाई गरीब था। छोटा भाई मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस हो जाती है। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता है। आज की दुनिया में भले को भीख नहीं मिलती है। इसमें दूसरों के चाहे बुरा ही क्यों न हो, अपने भले की बात पहले सोचना चाहिए। छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, तकलीफ दूसरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों को पूछते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सब तेरा है। अगर मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जितना धन है वह सब मेरा है। छोटे भाई ने कहा, ठीक है भैया, चलो। दोनों भाई गांव में पहुंच जाते हैं। गांव के सभी लोग ये कहने लगते हैं कि आजकल भलाई में कोई जमाना नहीं है। भलाई करने वाला तो भूखा रहता है और बुरी राह पर चलता है वह हमेशा सुख रहता है। अब छोटे भाई के पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, वह भी शरद में हार गया। अब वह खुद चावल के दानों के लिए तरसता रहता है। उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। उसे तो कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। उसने सोचा कि बड़ा भाई है, मना नहीं करेगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, पैसे दे दो, जितना चाहे उतना चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, भैया पैसे तो नहीं है। बड़े भाई ने बोला, फिर अपनी आँख दे दो। छोटे भाई ने सोचा, इतना बड़ा मजाक कर रहे हो। पर बड़े भाई ने एक आँख निकलवा लिया और 10 किलो चावल दे दिया। यह देखकर उसकी बीवी बच्चे रोने लगे और बोलने लगे, तुमने यह क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से गुजर गए, बाद में फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई फिर अपने बड़े भाई के पास गया, भैया बच्चे भूखे मर रहे हैं, 10 किलो चावल और दे दो। बड़े भैया ने बोला, दूसरी आँख निकलवा लो और 10 किलो चावल ले जाओ। जब वह घर आया तो उसकी बीवी और बच्चे रोने लगे, तुमने यह फिर क्या कर दिया। अब हमारा क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे सड़क के पास छोड़ कर आना। अब मुझे लोग भीख दे देंगे। दूसरे दिन उसकी पत्नी उसे रास्ते में बैठा देती है, जिससे उसका गुजारा रोज का निकल जाता है। एक दिन उसकी पत्नी उसे लेने नहीं गई, बहुत रात हो चुकी थी। उसने पत्नी का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आई। इसलिए वह खुद अपने घर की तरफ चलने लगा, पर न दिखने के कारण वह रास्ता भटक जाता है। फिर वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी वक्त पेड़ से कुछ अजीब आवाज़ आने लगी। कुछ समय के बाद एक तूफान सा आ गया। असल में वह भूत थे। वह सभी एक महीने भर लोगों को सताते थे। महीने के अंतिम दिन सभी इस पेड़ पर आकर सरदार के साथ चर्चा करते थे। तो आज महीने का अंतिम दिन था और चारों भूत उसी पेड़ पर आकर जमा हुए। भूतों के सरदार ने पूछा, एक एक करके बताओ तुम लोगों ने क्या किया। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों भाई ने शर्त रखा, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। बहुत अच्छा, अब वह अंधा ही रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ की तली की ओस लगाने से आंखें वापस आ जाती है। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर के तालाब आदि को सुखा दिए हैं, वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।
सरदार ने बोला, बहुत अच्छा किया। उन्हें क्या पता कि पहाड़ के तले से मिट्टी के परत हटा देने से पानी वापस आ जाएगा। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। मैंने उसे गूंगा बना दिया और शादी वहीं रुक गई। सरदार ने बोला, बहुत अच्छा किया। उसे क्या पता कि इस पेड़ की घूमती जटा को पीसकर पिलाने से वापस बोलने लग जाएगी। ऐसे बोलकर वह चारों भूत गम हो जाते हैं। तब तक सवेरा हो गया था। पेड़ के नीचे आराम करता हुआ चारों भूतों की बात सुन लेता है। अंधे भाई ने सबसे पहले और उस पेड़ की ओस की बूंद लगाई और उसकी आंखें वापस आ गई। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और गांव की तरफ चला जाता है। उसकी आंखें वापस आने से बीवी और बच्चे बहुत खुश हुए। फिर वह अपनी पत्नी ने जो हुआ जो बताया और घर से निकलकर वह सीधा रामनगर गया। उसने पेड़ के नीचे से मिट्टी के पर्दे हटाए और पानी पानी हो गया। वहाँ के महाराज ने उसे बहुत सारा सोना दिया। फिर वह राजा के महल जाता है और पहुँचता है। मैंने सुना है आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई है, उसे मैं ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने पेड़ की जटा पीसकर राजकुमारी को पिलाया और वह बोलने लग गई। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी और रहने के लिए उसे एक महल भी दिया और अपने परिवार को लेकर वह रहने लगा। उसके परिवार में खुशी छा गई। बड़े भाई ने सोचा, छोटे भाई की आंखें वापस आ गई और उसके पास इतना धन भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है और भला करने वालों के साथ हमेशा भला होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और आगे से नई नई कहानियाँ आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।